आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और किशनगंज पुलिस की तरफ से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ इस नए वर्ष में मैं पुलिस अधीक्षक के तौर पर कल रात्रि में योगदान दिया हूं। सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारी होगी पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग व्यवस्था, जिसमें लोगों की शिकायत का त्वरित निवारण, साथ ही साथ आम लोगों के लिए सुलभ पुलिसिंग व्यवस्था, जिसमें कि संवेदी पुलिस सशक्त समाज की अवधारणा पर आधारित ऐसी पुलिस जो निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसी पुलिसिंग व्यवस्था करने के लिए हम लोग लक्ष्य निर्धारित कर अपने पूरी टीम के साथ प्रयासरत रहेंगे और जो आम जन हैं उनकी सुविधा के लिए और उनके सहयोग के साथ हम एक अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित करेंगे। अपराधी तत्व हैं और सामाजिक तत्व हैं, संगठित अपराध से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी तरह का अपराधी है उसके साथ हम सख्ती से बरतेंगे, कानून को सख्ती से लागू करेंगे। साथ ही साथ आम लोग, खास करके कमज़ोर तबके के लोग, समाज के बुद्धिजीवी, हमारे ओल्ड एज के लोग और महिलाओं के प्रति विशेष संवेदना के साथ पुलिस कार्य करेगी और उनके लिए हम प्रभावी पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ उनको सुलभ हम लोग उपलब्ध रहेंगे 24। अपराध के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसे और प्रभावशाली तरीके से लागू करेंगे और राज्य में कानून के शासन को मजबूती से यहाँ पर स्थापित करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें पूर्व से ही किशनगंज की शांति प्रिय जनता का सहयोग पुलिस को लगातार मिलता रहा है। मीडिया के साथ ही यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के सभी वर्ग के लोग, साथ ही साथ विभिन्न तरह के संगठन, चाहे नागरिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सबका सहयोग जो है किशनगंज की प्रगति के लिए, किशनगंज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पूर्व से ही लगातार पुलिस और प्रशासन को मिलता रहा है। मुझे आएंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। इसको आप आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको दिखेगा, परंतु वो प्लानिंग या वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो निश्चित सा के विरुद्ध अभियान हमारा दो तरीके से चलेगा। एक तो जो इस तरह के चीज़ों में संलिप्त जो अपराध में शामिल हैं, इसके सप्लाई चेन में हैं, उसको पता लगा करके उस पर कड़ी कार्रवाई और उस नेटवर्क को ध्वस्त करने में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसे किया। क्योंकि सीमांचल का जिला है, यहाँ बांग्लादेश में भी है, नेपाल बॉर्डर भी है, तो यहाँ क्या है कि मानव तस्करी हो या मवेशी तस्करी हो, ये लगातार बढ़ता है। इस पर अंकुश कैसे लगाएंगे सर? इसी के लिए तो मैंने बताया आपको कि संगठित अपराध है ये सभी। ये ऐसा अपराध नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इसको कर रहा है, इसके लिए पूरा नेटवर्क काम करता है और इसको ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाता है। इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क को, इस पूरे नेटवर्क को समझ करके और उस पर हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो इसके हैं, जहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है और जहाँ तक ये पहुँचता है, किशनगंज इसका एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट हो सकता है, परंतु ये नेटवर्क बहुत आगे और पीछे तक होता है। तो इसके लिए विभिन्न तरह के एजेंसीज और स्पेशल यूनिट्स के साथ भी हम समन्वय स्थापित करके कार्य करेंगे और किशनगंज पुलिस को पूरी तरह से इस मोड में हम लेकर के आएंगे ताकि इस तरह के कार्यों में जो है कठोरता से कार्रवाई की जा सके।